डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, चाहे वो 2x2 ऑर्डर में हो चाहे 3x3 ऑर्डर में हो, उसके एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और क्यों ज़रूरत है एडजॉइंट निकालने का, उसका आप वन बाई आगे के जो वीडियोज़ हैं उसमें जो आप देखेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि एडजॉइंट क्यों निकालना है। इस वाले लेक्चर्स में भी आपको समझ में आ जाएगा और इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस बताएंगे जो हमारे लिए, जो भी हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है वो हमारे आगे यूज में आ सके और कौन कौन सी जगह पे यूज में आता है वो चीज़ें भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अभी का जो टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो होता है उसको कैसे इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, तो उसका इन्वर्स क्या होगा, उसकी अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कैसे निकाला जाएगा इसका इन्वर्स, ये जो इन्वर्स है ए पे -1 पावर मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स है। अब ये कैसे निकाला जाएगा, इससे जुड़ी हुई कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जैसे कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स था, इसका अगर इन्वर्स निकाले, इसका इन्वर्स निकाले, ठीक है, इसका इन्वर्स निकाले और इन्वर्स निकालने के बाद जो वैल्यू आई उसके बाद फिर से इन्वर्स निकाले और उसके बाद अगर ए आ जाता है जो पहले मैट्रिक्स था, तो अगर वो आ जाता है तो समझ लेना कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ध्यान से समझ लो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स था, ये ए मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स का मैंने क्या किया, पहली बार इन्वर्स निकाला, फिर उसके बाद जो वैल्यू आया उसका फिर से इन्वर्स निकाला, तो अगर जो पहले मैट्रिक्स था उसी के बराबर अगर आ जाता है तो समझ लेना कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये समझ में आ गया। और जो नहीं होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स में आ जाता है, जो मैट्रिक्स नहीं आता है, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है, मतलब कहने का मतलब है कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है वो सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, नॉट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये चीज़ें हैं, नॉट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से आ जाता है। तो ये दो पॉइंट याद रखने का, ये भी एक प्रकार के मैट्रिक्स के टाइप ही हैं। जैसे हर एक वीडियोज में मैंने आपको टाइप भी एक्सप्लेन करके बताए हैं, बहुत सारे टाइप हो गए हैं मैट्रिक्स के, ठीक है, मैट्रिक्स के कई सारे टाइप्स आपको समझा दिए हैं। अब 1 बाय 1 वीडियोज देख रहे हो और नोट्स बना रहे हो तो आपको आइडिया भी मिल रहा होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इसके काम का है, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। जैसे सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट में पहला, ध्यान से समझिएगा, पहला क्या बोला कि अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है, अगर उसका इन्वर्स निकालते हैं, अगर इन्वर्स कोई एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, वो एक यूनिक होगा। मतलब यूनिक मतलब उसका जो वो एग्जिस्ट करेगा, वो यूनिक एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला तो आपको समझ में आ गया कि अगर उसका कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालते हैं तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, और स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए है, अगर वो नॉन सिंगुलर है तो वन एंड ओनली क्या होगा, इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो जीरो नहीं होगा। अगर किसी भी, ध्यान से समझिए कि कोई मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स है तो अगर उसका इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो ये फॉर्मूला यूज करके आप उसका मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रीवियस में आपने देखा था, प्रीवियस में आपने जो देखा था वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। पहला नंबर तो ये डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका ए का क्या है, डिटरमिनेंट है।
और ये वाला पार्ट जो मल्टीप्लिकेशन में है एडजॉइंट ए, मतलब ए का एडजॉइंट है और ए का डिटरमिनेंट, ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो इसका इन्वर्स निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। समझ में आया? तो ये चीज़ें आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और कुछ पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स निकालें और उसका डिटरमिनेंट, या तो उसका डिटरमिनेंट निकाल के इन्वर्स निकालें, बात एक ही होगा। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अगर मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स है, उनका मल्टीप्लिकेशन करके इन्वर्स निकाल रहे हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और उनका इन्वर्स निकाल रहे हैं। दूसरा, या तो दूसरे वाले का पहले ही मैट्रिक्स निकाल के रखो और पहले वाले का मैट्रिक्स में बाद में रखो और दोनों का फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन करोगे तब इक्वल आएगा। यहाँ पे छठा अगर आप देख सकते हैं कि देखिए ये सब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये हो सकता है कि ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाए, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाए। मैं क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जब मैं कराऊंगा तो आपको आइडिया मिलेगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ही ये पार्ट कंप्लीट होगा, मे भी 2 से 3 और वीडियोज इस चैप्टर में होंगे, और जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि फिर बाद में कुछ पेपर्स में कराऊंगा, ये आइडिया मिलेगा कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ए का ट्रांसपोज पहले निकालते हैं फिर उसका इन्वर्स निकालते हैं, या तो पहले इन्वर्स निकाल के ट्रांसपोज निकालते हैं, तो क्या होगा, इक्वल ही होगा, सेम ही होगा। ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप ये सॉल्व करके कोई नंबर रख के सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन को नहीं करेंगे तब तक हमें आइडिया नहीं मिलेगा कि कैसे ये आएगा, कैसे ये सॉल्यूशन होगा। तो चलिए एक क्वेश्चंस लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन में यही बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ये दिया है A इक्वल टू 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ये मैट्रिक्स दिया है। अब इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो देख सकते हैं, अगर आपको मैं बताऊं कि अगर ए का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो आपको फॉर्मूला अभी मैंने बताया था कि पहले क्या करो, डिटरमिनेंट निकालो और उसको डिवाइड में कर दो, और फिर उसके बाद से उसका एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में कर दो, ठीक है। देखिए ये डिवाइड में है और इस वैल्यू का, पूरे वैल्यू का एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये तो फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में पहले तो आपको डिटरमिनेंट भी चाहिए और एडजॉइंट ए भी चाहिए। तो पहले हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, और डिटरमिनेंट अगर नहीं सीखे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ 30 नंबर का वीडियो देखिए, आपको डिटरमिनेंट निकालना समझ में आ जाएगा कि कैसे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। 30 नंबर का देखिए या 12 नंबर का वीडियो देखिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये जो ए मैट्रिक्स है, पहले तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स लिख लीजिए, 1 2 3 पहले रो में है, 3 -2 1 सेकेंड रो में है, 4 2 1 ये थर्ड रो में है, ठीक है। अब इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिटरमिनेंट का मतलब ये निकालना है। और ये कैसे निकलता है आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि डिटरमिनेंट नहीं सीखे हो तो जाके पहले 12 नंबर का वीडियो देखो, 30 नंबर का, फिर बाद में आपको आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो 1 और 1 का आप अगर देखने जाओगे, 1 लेके फिर बाद में वैल्यू अगर देखने जाओगे तो क्या होगा, मैं एक काम करता हूँ ना आपको, चलिए कोई बात नहीं। पहले नंबर देखो, फर्स्ट वाले प्लेस पे 1 है, फिर उसके बाद से जो माइनर बचता है वो लिख लेता हूँ, ठीक है। माइनर में क्या बचेगा, -2 1 2 1 ये बच रहा है, फिर बाद में माइनस आता है और वैल्यू 2 है, ठीक है। मतलब दूसरे वाले कॉलम, पहले रो का दूसरा कॉलम ये लिखा जाता है और उसका जो माइनर आता है वो चीज़ें यहाँ पे लिख लेती हैं। तो क्या आता है, 3 है, -2 है, 4 और 2 है। फिर उसके बाद से प्लस वाले में पहले रो का तीसरा कॉलम प्लस लिख के और उसका माइनर लिख लेंगे, 3 -2 4 और 2, यही है।
एक मिनट, हमने ये 3 1 ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया है, इसको सुधार लेते हैं। इसको लिखने में मिस्टेक किया है। क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, ये था। ठीक है, अभी ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा, 1 आएगा और यहाँ पे देखो 2 -2 तो -2 आ गया, और माइनस तो होता है, ये 2 1 जा 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर ये -2 है, 3 1 जा और -4 1 जा। ठीक है, यहाँ पे +3 है, 3 2 जा 6 और यहाँ पे -1 ऑलरेडी आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए -2 -2 -4 हो गया, -4 × 1 -4, फिर यहाँ पे देखिए -1 आ रहा है, 3 -4 करेंगे तो -1 आ रहा है। अब -1 का -2 के साथ करेंगे तो +2 हो गया। फिर बाद में यहाँ पे 3 है और अंदर आ रहा है आपका 14, तो 14 3 जा कितना हो जाएगा, 42 प्लस में आ जाएगा। तो ये इसमें से माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। अब 40 जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स a-1 एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका वैल्यू आएगा। अगर देखो डिटरमिनेंट किसी का 0 आ जाता है ना तो इसका इन्वर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो इन्वर्स क्या करेगा, इसका एग्जिस्ट करेगा। अभी ये 40 तो ये आपको डिटरमिनेंट मिल गया, 0 नहीं आना चाहिए, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ए का डिटरमिनेंट मिल गया। अब हमें एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है इसके प्रीवियस वीडियो में। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो a11 निकालो, मतलब पहला रो और उसका कोफैक्टर, ये सब कोफैक्टर मैं निकाल रहा हूँ। तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको ये सब का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, देखो माइनर सबको निकालने अगर आता है, सबका अगर माइनर निकालने आता है तो सीरीज में सिर्फ प्लस माइनस ऐसे चेंज करना होता है, समझ में आया। तो माइनर निकाल लिए अगर आ जाता है, आप आसानी से कर सकते हो। देखिए इसका क्या आएगा, -2 इक्वल टू -4 आ जाएगा। फिर बाद में अगर मान लीजिए ए पहला रो का दूसरा कॉलम निकालते हैं तो माइनस तो ऑलरेडी होता है, 3 - 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये तीसरा कॉलम में प्लस ही रहता है क्योंकि प्लस माइनस प्लस आता है, तो इसमें क्या है 6 और +8 आ रहा है तो 14 हो गया। ये करने आना चाहिए आपको। ठीक है, कैसे कर रहा हूँ अगर नहीं पता है तो इसके प्रीवियस वाले वीडियोज़ को देखिए, आपको आइडिया मिलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाकी फिर भी नहीं समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कुछ और सिंपल तरीका लेकर आके आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसी में बता देता हूँ ये कैसे आया। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको ये 3 बताया ना, अभी यहाँ पर आपके सामने जो ए है ना वो लिख देता हूँ तो आपको आइडिया मिलेगा। क्या है, 1 2 3, ये 3 - 2 1 है और फिर ये 4 2 1 है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अगर मैं इसको ये पॉइंट को ले रहा हूँ ना, देखिए ये पॉइंट को अगर मैं ले रहा हूँ, a11 को ले रहा हूँ तो a11 में ये माइनर हो जाता है, -2 1 और 2 1 है, तो इसको अगर निकालेंगे तो देखिए -2 और ये -2, वैल्यू तो कैलकुलेट करने आना चाहिए। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस करके ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो -2 × 1 -2 और 2 × 1 माइनस तो ऑलरेडी रहता ही है, तो -2 -4 हो गया। और साइन कैसे होता है मैं हर प्लेस का बता देता हूँ। देखिए ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करके इन लोग का सिंबल रहता है, सब जगह का ऐसे सिंबल रहता है, ये सिंबल चीज़ होते रहता है। तो वही चीज़ तो इनमें लगाना है, सबके माइनर निकालते जाते हैं, हर प्लेस का माइनर निकालना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ट्राई करूँगा कि आपको समझाऊँ। ठीक है, तो ये तो पहला रो का निकल गया। दूसरा रो का कोफैक्टर निकालो, a21 का देखोगे तो माइनस आएगा और ये 2 - 6 हो जाएगा इक्वल टू 4 आ जाएगा। फिर बाद में a22 निकालोगे तो a22 का क्या आएगा, 1 - 12 मतलब -11। फिर a23 का निकालोगे तो आपका माइनस पहले लगाएंगे, फिर 2 - 8 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 आ गया। फिर उसके बाद से
ये 3 1 आ जाएगा, तीसरा रो पहला कॉलम। तो इसमें क्या आ गया 2 + 6 आ गया 8। कैसे आ रहा है वो जो चीज़ें मैंने समझाया उस तरीके से देखिए, मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें माइनस ऑलरेडी लगाएंगे, फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 1 आ रहा है और ये माइनस ये 9 आ गया = 8 आ गया। फिर एक आ जाएगा आपका तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो उसमें क्या आ गया, पहले तो माइनस ऑलरेडी है, फिर 2 - 6 कितना हो गया -8 हो गया। अब ये जो चीज़ें ये कोफैक्टर मैंने निकाला है पूरा, ये जो प्लेस है ना, इन समझ लो कोफैक्टरों का ना ट्रांसपोज कर दो, इन सब का ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट जो है ना वो ये आ जाएगा। देखिए एडजॉइंट मैं लिख रहा हूँ, एडजॉइंट ये क्या आ जा रहा है, देखिए -4 4 8 1 -11 8 14 6 -8, ये चीज़ें आ गई। और आपको एडजॉइंट ए भी निकल गया, डिटर्मिनेंट भी निकल गया, तो ए इनवर्स = क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ए, और यहाँ पे एडजॉइंट ए आ जाता है। तो लिख लेंगे ए कितना आया था 40 आया था, तो 1 ये 40, और फिर बाद में इसकी जगह पे जो वैल्यू है वो लिख लेंगे -4 4 8 1 -11 8 फिर 14 6 -8, ये चीज़ें हैं। ठीक है, अभी 40 से ये डिवाइड भी कर सकते हो, 40 से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये -4/40 करोगे तो क्या आएगा -1/10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1/10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा ना, 8/40 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। फिर ये 1/40 आ गया, 1 मिनट, फिर ये -11/40 हो जाएगा, फिर ये 1/5 हो गया, फिर यहाँ पर 7/20 हो गया, सब में 40 का डिवाइड कर रहा हो तो -11/40, और ये हो जाएगा आपका 11/40 नहीं, ये आपका आएगा 3/20 आएगा, 3/20 हो जाएगा, ये -1/5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया ए इनवर्स का। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2-3 बार ट्राई करेंगे आसानी से हो जाएगा। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, रिपीट क्वेश्चन करेंगे, और थोड़ा इजी करके और आसान करके समझाएंगे कि ताकि आपके लिए कॉन्सेप्ट इजी हो सके और समझ में भी आ सके। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।